हरे कृष्णा। भगवत गीता आठवां अध्याय भगवत प्राप्ति के ऊपर है। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा का दिन और रात कितनी बड़ी होती है, इसके बारे में, और थोड़ा भगवान के धाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 17। सहस्रायुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो मनुष्य की गणना अलग है, देवताओं की स्वर्गलोक में जो गणना होती है वो अलग होती है, ब्रह्मलोक में जो समय की गणना होती है वो अलग होती है, और वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक लोक है उसमें जो गणना होती है वो अलग होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एक दिन है, ऐसा देवताओं का एक दिन नहीं होता है, या जो देवताओं का एक दिन है वैसा ब्रह्मलोक में एक दिन नहीं होता है ब्रह्मा जी का, और जैसा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वैसा वैकुंठ में एक दिन नहीं होता है। तो समय का बहुत अंतर है। पृथ्वी लोक का जो 6 महीना है वो स्वर्गलोक में 12 घंटा है, और 6 महीना और रात्रि है उनका। तो ऐसा हम उनका एक दिन मतलब हमारा यहाँ 1 साल बीत गया। तो ब्रह्मा का दिन के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। 4 युग आता है। 4 युग में भी सत्ययुग 17,28,000 साल रहता है। त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स, इतना लंबा त्रेता युग। द्वापर युग 8,64,000 एंड कलियुग 4,32,000। अभी तो कलियुग में सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीता है, यानी 4,27,000 वर्ष अभी बीतना बाकी है। कलियुग के अंत में कल की अवतार होता है। कल के अवतार के बारे में भागवतम में, शास्त्रों में ऑलरेडी वर्णन है। और फिर जब कलियुग आता है और भगवान कल की असुरों का संहार करते हैं तो सत्ययुग से फिर से प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं कि कितना लंबा युग है। कलियुग 4,32,000, कलियुग के डबल द्वापर युग है, ट्रिपल त्रेता युग है, और 4 गुना से भी थोड़ा ज्यादा सत्य युग है। तो कितना बड़ा समय है, एक युग चक्र बोलते हैं इसको। और ऐसा ही जब 1000 युग चक्र बीतता है तब ब्रह्मा का दिन बीतता है और रात्रि आती है। ब्रह्मा का रात्रि भी उतना ही लंबा होता है, अर्थात कितना लंबा हुआ पूरा ब्रह्मा का 24 घंटा। जब कली, द्वापर, त्रेता, सत्य 1000 बार नहीं, यानी 2000 बार घूमा तब एक दिन हुआ। हाँ, लेकिन ब्रह्मा के दिन में ही जो जीव है वो प्रकट रहते हैं। ब्रह्मा की रात्रि आते ही संहार हो जाता है, प्रलय आ जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जो है उनका जो समय काल है वो बहुत लंबा है। तो ऐसा किसी को लग सकता है कि वो शायद अमर है,
लेकिन ब्रह्मा भी अमर नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगना चाहा तो ब्रह्मा उनको अमरता का वरदान ना दे सके, क्योंकि जो उनके पास नहीं है वो कैसे दे सकते हैं। तो ब्रह्मा अमरता का वरदान नहीं दे सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अमरता का वरदान दे सकते हैं, क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण ही है जो किसी भी जीवात्मा को मुक्ति दे सकते हैं, और मुक्त हुए बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूर्ण होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक दिन ब्रह्मा का कितना लंबा होता है, तो ऐसे ब्रह्मा का 100 साल कितना लंबा होगा। तो साधारण व्यक्ति को लग सकता है कि कहीं अमर तो नहीं है। तो ब्रह्मा के लिए हम, मतलब जैसे हमारे घर के किसी कोने में कोई चींटी मक्खी वगैरह मरता रहता है कुछ कुछ दिन में, वैसे ही है। लेकिन फिर भी जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी उनके चरणों के नाखून को श्रद्धा से निहारते हैं और उनके लिए मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब ये जीवात्मा ब्रह्मलोक से होकर गोलोक जाएगा तो मैं इसका आरती उतारूंगा। तो आप देखिए, ब्रह्मा जी जिनके सामने असल में हमारा कोई जीवन का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर हम भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्त जो है वही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। नहीं तो कोई ब्रह्मा भी बन जाए तो भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब क्रियाओं से कोई भी भौतिक जो जीव है वो पार नहीं पा सकता। लेकिन हाँ, ब्रह्मा जी की बात और है, क्योंकि ब्रह्मा जी कृष्ण की ही आज्ञा के अनुसार कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं। जैसे वो जो सृष्टि का कार्यभार लिया हुआ है वो भी कृष्ण की सेवा है। इसलिए जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी का भी जीवन मरणशील है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, मान लीजिए उन्होंने इतना पुण्य कमा लिया कि वो इंद्र भी बन गए या ब्रह्मा भी बन गए, तो भी जन्म मृत्यु की चक्र में ही माना जाएगा। श्लोक नंबर 18 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव्यक्ता संज्ञके। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव जो है अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यानी ब्रह्मा का जो दिन है वो दिन में ही जीव व्यक्त रहते हैं, रात्रि में व्यक्त नहीं रह सकते हैं। 11वां श्लोक में बताया गया है, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याह रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो अल्पज्ञानी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उच्चतर लोक में जाना चाहते हैं, जो इसीलिए यज्ञ पुण्य कार्य करते हैं ताकि वो इस धरातल से, मृत्यु लोक से, पृथ्वी लोक से उच्चतर लोक में जाए, स्वर्ग लोक जाए, जनलोक, तपलोक, महलोक या ब्रह्मा लोक जाए। उनको अल्पज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो कितना भी भौतिक जगत में उच्चतर लोक क्यों न जाए, उनको पृथ्वी पर गिरना ही होगा। जैसे ही पुण्य खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार पापी व्यक्ति जो होते हैं वो नरक में जाते हैं, और जब उसका दंड
खत्म होता है, फिर से वो पृथ्वी में लौटता है। हाँ, उसके कर्मों के अनुसार वो पशु, पक्षी या मछली कुछ भी बन सकता है। तो इस प्रकार से भले ही इस भौतिक ब्रह्मांड में हम ब्रह्मलोक तक ही क्यों ना जाए, हमें गिरना ही पड़ता है फिर से पृथ्वी लोक में। तो ब्रह्मा के दिन में भौतिक कार्य के लिए जीव को नाना शरीर प्राप्त होते हैं और रात्रि होते ही वो भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी दिन के समय प्रकट हो गए, रात्रि के समय गायब हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा जब ब्रह्मा का दिन आएगा तो वो जो जीवात्मा, जो बद्ध आत्माएं हैं, वो फिर से भौतिक जगत में नहीं आएगा। वो भौतिक जगत में फिर से आएगा और अपने अपने कर्म के अनुसार कर्म चक्र के बंधन में ही हमेशा पड़ा रहेगा, जब तक भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन का उपयोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप में, कृष्ण की भक्ति में प्रगति करने के लिए एकादशी आदि व्रत का पालन करने में, भागवत गीता का श्रवण करने में, भागवत गीता भागवतम आदि पुस्तक को पढ़ने में जो भी व्यक्ति मनुष्य जीवन को लगाता है, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण लोक को जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कृष्ण भगवान के लोक जिससे कोई वापस नहीं आते हैं। तो इसमें श्लोक नंबर 20 में बताया गया है, परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो ये जो ब्रह्मा जी के बारे में अब तक हमने पढ़ा है, इसके अतिरिक्त अन्य एक अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, जो यहाँ पे ब्रह्मा के दिन में प्रकट हुए, व्यक्त हुए, ब्रह्मा के रात्रि में अव्यक्त हुए। लेकिन ये जो यहाँ पे जो नाश हो जाता है हर चीज, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा का जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो है ये नाश होने वाला है प्रकृति, लेकिन एक शाश्वत जगह है। जब सब कुछ नाश हो जाता है तब भी वहाँ कोई नाश नहीं होता। तो कृष्ण की जो पराशक्ति है वो दिव्य और शाश्वत है। तो भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में अब भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 21, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमहु परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, कृष्ण कहते हैं वही मेरा परम धाम है। यानी जो शाश्वत है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ हर एक व्यक्ति खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, जहाँ खुद से अधिक दूसरों से प्रेम करते हैं, जहाँ सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। तो उस धाम, कौन सा धाम है? कृष्ण का परम धाम। तो वहाँ जाने का हर जीवात्मा को प्रयत्न करना चाहिए, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो कोई अगर यहाँ पे जन्म लेते हैं और व्यर्थ का समय गवाते हैं, मनुष्य जीवन मिला है, पशु जीवन तो है नहीं कि वो हरिनाम नहीं जप कर सकता है, या भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर सकता है, या भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन गवा देता है तो उनको मूर्ख माना गया है शास्त्र में।
तो इसलिए हमें यहाँ समय व्यर्थ ना गवाकर परम गंतव्य स्थान जो हमारा असली घर है, तो वहाँ हमें वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो ब्रह्म संहिता में, भगवत गीता में तो भगवान ने अपने परम धाम के बारे में बताया है, तो बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं किया है, लेकिन ब्रह्म संहिता में हमें भगवान कृष्ण के धाम का विस्तृत व्याख्या मिलता है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। और हमारे यहाँ भी, जैसे दिल्ली से अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो वृंदावन 2.5-3 घंटा की दूरी पर है। तो ये वाला वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण का जो गोलक वृंदावन है, जो वैकुंठ जगत के टॉप मोस्ट प्लैनेट है, ग्रह है सर्वोच्च, तो वहाँ का ही विस्तार है। और जो व्यक्ति दिव्य स्थिति पर है, मुक्त अवस्था में है, जैसे गोलक वृंदावन चिंतामणि धाम है, उनको भौम वृंदावन भी चिंतामणि से बना हुआ दिखता है, लेकिन भौतिक दृष्टि होने के कारण हम चिंतामणि धाम को चिंतामणि धाम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए भी, भगवान के धाम को देखने के लिए भी, भगवान के लीलाओं को समझने के लिए भी हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का जो परम धाम गोलक वृंदावन कहलाता है, और वहाँ पे जो महल बना हुआ है, बड़ा बड़ा जो प्रासाद बना हुआ है, पारस मणियों से बना हुआ है। पारस मणि ऐसा मणि है जो किसी भी वस्तु को छूकर सोना में परिवर्तित कर सकते हैं, पारस मणि से बना हुआ है। और एक बार की बात है कि सनातन गोस्वामी से वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में सनातन गोस्वामी रहते थे, मदन मोहन जी की सेवा करते थे। तो वहाँ पे एक बार एक ब्राह्मण गए और उनसे थोड़ा सा सहायता मांगा कि उनकी बेटियां है जिसका विवाह कराना है, और वो बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, तो किसी प्रकार वो उनको मदद कर दे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा है कि वो कचरे के डिब्बे में जो है कचरा जहाँ फेंकते हैं, मतलब वहाँ एक पारस मणि है, आप वो ले जाइए, जिस भी वस्तु को आप स्पर्श करेंगे तो सोना हो जाएगा, तो सोना ही सोना होगा, तो आप अच्छे से विवाह करा सकते हैं अपनी बेटी का। तो फिर वो ब्राह्मण ने उठा लिया, कचरा में पड़ा हुआ था पारस मणि, तो उठा के ले गए। फिर उनके मन में आया कि शायद सनातन गोस्वामी के पास इससे भी कोई अधिक मूल्यवान वस्तु होगा, नहीं तो इतना मूल्यवान पारस मणि कौन कचरे में फेंक कर रखता है। तो वापस गए और बोला कि आपके पास इससे भी अधिक कोई मूल्यवान है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा बिल्कुल है। तो कहा कि मुझे वो वस्तु चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा फिर पारस मणि को आप यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए, फिर मैं उससे भी मूल्यवान वस्तु आपको दूंगा। तो ब्राह्मण यमुना जी जो मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल पास से बहती है, तो वहाँ पे प्रवाहित कर दिया, और फिर पास आके हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु वो मूल्यवान वस्तु आप मुझे प्रदान कीजिए। तो सनातन गोस्वामी उनके कान में कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र है सबसे अधिक मूल्यवान, क्योंकि ये महामंत्र हमें कृष्ण के गोलक धाम ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए हम कितनी इच्छाएं करते हैं, भौतिक जगत में इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, लेकिन गोलक धाम में जो भी इच्छाएं हम करें तुरंत पूरा हो जाता है। गोलक धाम में कल्प वृक्ष है, कल्पतरु, जो सिर्फ जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ भौतिक जगत में आम ही दे सकता है, और वो भी हर मौसम में नहीं, लेकिन जो कल्पतरु होते हैं वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। अगर हमें 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए खाने के लिए, वृक्ष प्रदान कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसी गायियाँ है जिसको सुरभि गाय कहा जाता है, अनंत दुग्ध प्रदान कर सकते हैं। भौतिक जगत में गाय इतना दुग्ध प्रदान नहीं कर सकते हैं। देसी गाय का तो अभी बहुत कम है
देखने को मिलना, लेकिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ज़्यादा दूध दे, ऐसा है। लेकिन भगवत धाम में सब चीज़ अनंत है। व्यक्ति जो है इतना प्रसन्न रहते हैं, नाचते हुए चलते हैं, गाते हुए बोलते हैं, मधुर वाणी। सबका जो भगवान कृष्ण का रंग है कैसा, श्याम वर्ण का, चमकीला श्याम वर्ण जो बहुत सुंदर, ऐसे ही वहाँ के जो वासी होते हैं उनका रंग होता है। और भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, वहाँ के वासीगण भी पीताम्बर वस्त्र ज़्यादातर धारण करते हैं। और पीताम्बर मतलब ऐसे जो यहाँ पे मिलता है पीला पीला सा कलर, ऐसा नहीं है, जैसे कोई जलता हुआ सोना हो, इतना सुंदर दिव्य। तो गोलक धाम में हर एक वस्तु सबसे उच्चतर क्वालिटी, उससे उच्चतर क्वालिटी कुछ नहीं हो सकता है। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं कि कल हम अपने प्रियजनों को खो देंगे, ऐसा कोई डर नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, या कल हम बूढ़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग इतना सुंदर है, लाखों लक्ष्मियां रहती है कृष्ण की सेवा के लिए, करोड़ों करोड़ों गोपिकाएं है, युद्धेश्वरिया है, श्रीमती राधिका है स्वयं गोलक धाम में। राधिका जो आदि अंतरंगा शक्ति है, जो लक्ष्मियों का भी आदि है। लक्ष्मियां, द्वारका के रानियां, समस्त गोपिकाओं का जो विस्तार हुआ है और श्रीमती राधा रानी से हुआ है। तो परम आह्लादिनी स्वरूपा है, मदन मोहन मोहिनी है। कृष्ण इतने सुंदर है कि वो करोड़ों कामदेव को मात देने वाले जैसा सौंदर्य है। और ऐसे कृष्ण को भी राधा रानी मोहित कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि सौंदर्य भी एकदम पीक पर, सब कुछ सुंदरता देखने के लिए तो व्यक्ति वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, सुंदर सुंदर जो हीरोइन को देखने के लिए मूवीज देखते हैं, लेकिन गोलक धाम में हर वस्तु सुंदर है, हर कोई सुंदर है, और कृष्ण और राधा रानी है। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण सुंदर मोरपंख लगाते हैं, गोप बालकों के साथ खेलते हैं, गोपिकाओं को आनंद प्रदान करते हैं, रास नृत्य करते हैं, नंद बाबा है, यशोदा मैया है। तो भगवान यहाँ भी जब आते हैं, भौम वृंदावन में भी सभी पार्षदों के साथ आते हैं, लीला करते हैं। तो क्योंकि हम बद्धजीव गोलक धाम तक तो जा नहीं सकते, तो भगवान हमारे धरातल पर आते हैं, अपना वृंदावन का विस्तार करते हैं और लीला करते हैं, ताकि उन लीलाओं को स्मरण करते करते, गुणगान करते करते हम गोलक धाम जाने के लिए लायक बन जाए, योग्य बन जाए। और ऐसा होता है कि व्यक्ति योग्य बन जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन जैसे कि भागवत में एक श्लोक में बताया गया है, वर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणुरधरसुधया पुरयान् गोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं पावृषद्गीतकीर्तिः। तो भगवान की सुंदरता का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार मोरपंख धारण करते हैं। वैजयंती माला मतलब 5 फूलों का माला होता है, बहुत सुंदर, 5 विशिष्ट फूलों का। और गो बालकों के साथ गौवे चराते हुए सुरभि गैया सुंदर बांसुरी बजाते हैं, मनमोहक बांसुरी, वृंदावन के जंगलों में प्रवेश करते हैं। तो इतना सुंदर है भगवान। और कठोपनिषद 1.3.11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ और परम धाम है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा परमा गति ही। तो इसलिए जब भी हमें मौका मिले, ये इस भूमि पर जो वृंदावन है, जो गोलक वृंदावन का ही विस्तार है, हमें जाना चाहिए। साल में कम से कम 3 दिन रात को रुकने के लिए मथुरा जाना चाहिए, मथुरा वृंदावन जाना चाहिए।
और वहाँ पे आध्यात्मिक जो कृष्ण कथा है वो भगवत भक्तों से श्रवण करना चाहिए, और इस प्रकार भगवान की लीलाओं को श्रवण करते करते हम भी परम धाम भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।